प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से हर एक बच्चे को विद इन सेकंड में सॉल्व करना सिखा देंगे। पर आपको वीडियो को पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से देखना और समझना पड़ेगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। हर एक टाइप के सवालों को हम रखे हैं, तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा डियर फ्रेंड्स जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको देखना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहां पर हमारे सामने ये संख्या लिखी गई है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, 2345 का जो रिलेशन 196 के साथ है, 6492 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 2345 को जिस प्रकार उसने 196 लिखा है, 6492 को हम क्या लिख सकते हैं। अभी आपके लिए ये हो सकता हो सवाल जो है मुश्किल लग रहा हो, पर मेरी एक बात आप समझ लीजिएगा, विद इन सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। बात क्या है सर, हर एक प्रश्न में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। बात हम बता रहे हैं, स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। और दूसरी और जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जाए, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जाए, तो हम या तो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा सवालों को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। सर देखो, यहां पर 196 है। अगर 196 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर 14 का स्क्वायर, 14 14 हमें 196 हो जाएगा। अब आपको 2345 से 196 नहीं बनाना है, अब आपको बनाना है 14। तो अब कैसे करेंगे सर, देखो, बड़ी संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाना है, तो डिजिट को हम या तो ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई। तो चलो हम इसको कर देते हैं ऐड, मतलब 2 + 3 + 4 प्लस कर देते हैं 5। तो 5 4 9 9 3 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 196 हो जाएगा। सेम लॉजिक आपको 6492 के साथ अप्लाई करना है, मतलब इसके सभी डिजिट को हमें करना है ऐड। तो चलो ऐड करते हैं। 6 4 10, 10 9 19, 19 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखो, आपने जब डिजिट को ऐड किया था तो 14 आया था, 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 196 आ जाएगा। तो हमने डिजिट को ऐड किया, 21 आ गया। 21 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाएगा। 441 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को और सवाल के लॉजिक को बहुत ही शानदार तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन जाएंगे, एकदम इजी टू मॉडरेट, एकदम एग्जाम हॉल वाला पेपर हम लेकर आए हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। देखिए, क्वेश्चन दूसरा जो है, कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 1728 के साथ है, वही 17 का रिलेशन क्या होगा। सर आपने अभी बताया कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब भी बनाना पड़े तो हम या तो मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा है। 13 छोटी संख्या है, 13 से हमें 1728 बनाना है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो या तो वहां पर मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर या तो क्यूब करते हैं। बात आप इतना हमेशा समझिएगा, ठीक है। देखो, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करते हैं, और जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे तो या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। दो बातें हैं, तो चलो बनाते हैं। सर देखो, दूसरी बात हमने बताया था, अगर हम 1728 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर ये संख्या हमें दिखाई दे रही है, घन किसका घन है, 12 का क्यूब कर देते हैं तो आपके सामने संख्या निकल कर आएगी 1728, मतलब 12 × 12 × 12 कर देंगे तब। अब आपको 13 से जो है 1728 नहीं बनाना, 13 से आपको 12 बनाना है। तो सर ये तो आसान है, -1 कर देंगे 12 हो जाएगा, उसका क्यूब कर देंगे 1728 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या 16 है, 17 है, 17 से 1 माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 16। देखो, 16 का भी हम करेंगे क्यूब, 16 का क्यूब का मतलब है कि 16 को जो है हमें
3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपके सामने इतना बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए और आप चाहते हो डिजिट से सॉल्व करना, तो कैसे करोगे? देखो 16 का क्यूब जो होता है वो होता है 40, 96 होता है। तो 40 96 तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद होता और आप डिजिट से करते तो कैसे करते? देखो 6 छाम 36, यहां पर कितना आ गया? 36। अब हमें इकाई अंक लेना है तो 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 छाम 36। जिस भी ऑप्शन का इकाई अंक 1 होता वही राइट आंसर हो जाता। तो 6 केवल इकाई अंक ऑप्शन सेकंड में है और फिर भी आपका राइट आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब तक तो यहाँ पर नंबर दिखाई दे गए थे, लेकिन अब यहाँ पर लेटर दिखाई दिए हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है? लेटर के क्वेश्चन है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनको प्लेस वैल्यू नहीं याद है, तो हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, आप याद करते हुए चलिएगा। देखो सी है, सी का अगर देखो पहले से अगर हम पहले का रिलेशन बना रहे हैं तो सी के बाद डी आता है, उसने डी को लिखा है। चलो सर यहां पर टी है तो टी के बाद कौन सा लेटर आता है? यू आता है। तो यू तो सभी ऑप्शन में है। अच्छा अभी हम नहीं जा सकते। देखो ए से उसने बनाया है सी, ए का होता है 1, सी का होता है 3। 1 से 3 पे जाना है मतलब 2 ऐड करेंगे, तो यहां पर ओ है, ओ का होता है प्लेस वैल्यू 15, 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है। यहां पर यन है, यन से उसने बनाया है क्यू, तो यन का होता है प्लेस वैल्यू 14, क्यू का होता है 17। 14 से अगर हमें 17 पे जाना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर देखो यन से आगे जाएंगे, कितना? 3 जोड़ेंगे, तो यन से फिर क्या बन जाएगा? हमारा क्यू बन जाएगा। तो यू क्यू, क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू है? एक ऑप्शन सेकंड है, एक ऑप्शन थर्ड है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अब देखो कैसे करना है। देखो यहां पर ओ है, ओ का आपका जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 15। ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। तो देखो 15 को उसने 19 लिखा है। यस है ना, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। मतलब यहां पर 19 है, 19 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 23। 23 पे कौन सा लेटर आता है? डब्ल्यू आता है। ठीक है, अब यहां पे देखो पी है, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, उसने लिखा है यू, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21। अगर हम 16 से 21 पे जाएंगे तो 5 ऐड करेंगे, तो यहां पर आई है, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 9। 9 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। 14 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर यन आता है, तो यन हमने लिख दिया। देखो क्यू, यू जो है यू क्यू क्यू डब्ल्यू एन, यू क्यू क्यू डब्ल्यू एन। अब आगे चेक करो, देखो y है, y को उसने लिखा है ई, y का प्लेस वैल्यू होता है 25, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। अगर 25 से हमें 5 पे आना है तो देखो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। 26 आप 26 से 5 पे आओगे तो 5 ऐड करोगे, और 25 से 26 पे आओगे 1 ऐड करोगे, मतलब कितना जोड़ा है? 6 को ऐड किया है। तो यहां पर यल है, यल का प्लेस वैल्यू होता है 12। 12 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। 18 पे कौन सा लेटर आता है? आर आता है, तो यहां पे लिख देंगे आर। तो यू क्यू क्यू डब्ल्यू एन आर ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना हम बेसिक मेथड से इसलिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स क्योंकि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो पाए, इसलिए हम इतना एक एक लेटर को आपको काउंट कर करके बता रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई थोड़ा सा फास्ट चल रहे होंगे, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने हर एक भाई को आप साथ में लेकर चलिए। अपने चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है डियर फ्रेंड्स कि आज तक जिसको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है, यद्यपि वह हमारी क्लास को पहली भी बार देख रहा है, तो वो ये कहकर ना जा पाए कि सर हमें आपकी क्लास में समझ में नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों का ख्याल रखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है सेट्स का। सेट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? एक ही सवाल से आपका हर एक टाइप का इसका सवाल आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे, पर मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए सेट की संख्याओं द्वारा किया जाता है। मतलब जिस प्रकार 277, 14 और 9 को लिखा गया है, सेम इसी लॉजिक से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। तो देखो, जब भी आपके सामने सेट्स का क्वेश्चन आता है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मेरी एक बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा। बात क्या है सर कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है, हमें छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या बनाना पड़ता है। मेरी बात आप ये हमेशा याद रखना कि जितनी भी छोटी संख्या दी गई हैं, छोटी संख्याओं से ही बड़ी संख्या बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने बताया कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया जाता है, तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। बात ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो देखो यहाँ पर 277 है, 14 है, 9 है। तो छोटी संख्या क्या है सर? 14 है, 9 है। 14 और 9 से हमें 277 बनाना है। तो अगर 14 और 9 को मल्टीप्लाई भी हम कर दे रहे हैं, तब भी हमारा 277 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे सर? स्क्वायर करके चेक करते हैं दोनों संख्या का। अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। हमें 277 लाना है। तो अगर 196 में हम 81 को ऐड करते हैं तो 277 ही तो आ जाएगा। मतलब किया क्या गया है सर कि जो छोटी संख्याएं थी, दोनों संख्या का स्क्वायर कर दिया गया है और दोनों को ऐड कर दिया गया है, तो ये बड़ी वाली संख्या हमें मिल गई है। तो यही सेम पैटर्न आपको ऑप्शन में फॉलो कराना है। तो चलो कराते हैं। देखो, 11 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे 265 हो जाएगा। यहाँ पर 364 लिखा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर 17 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 289 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 123, 289 छोटा है, तो अगर 8 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तब तो बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब करते हैं 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। दोनों को हम करते हैं ऐड, 9 4 हो जाएगा 13, कैरी 1 आ जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 313 हो जाएगा। यहां पर उसने लिखा कितना है? 313 ही तो लिखा है। यहां पर हमने 14 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, तो ये बड़ी वाली संख्या मिल गई थी। यहां पर हमने क्या किया? 12 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया, तो 313 मिल गया। और यहां पर 313 ही तो उसने लिखा है। मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इस समय। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हर एक एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और मेरी कही हुई बातों को याद रखिएगा। विद इन सेकंड में आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर लोगे यदि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तब। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में स्पेस को 591 के रूप में लिखा जाता है और रोटन को 670 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो, स्पेस को 5 और 91 लिखा है, कैसे लिख सकते हैं? तो एक बार आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी बहुत सारे लेटर दिखाई दे जाए, आपको बहुत सारे लेटर दिखाई दे जाए और उसका एक सिंगल डिजिट में, आपको सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में बहुत छोटी संख्या बना के लिखी जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें कितने लेटर हैं ये काउंट किया गया है। बात को मेरी आप गौर कीजिएगा। एक भी शब्द जितना भी बोल रहे हैं फालतू का शब्द नहीं बोलेंगे, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो, यहां पर जब भी बहुत सारी संख्याएं लेटर दिए जाएं और उसको बहुत छोटी डिजिट में लिखा जाए, इसका मतलब होता है कि लेटर को काउंट किया गया है। ठीक है, तो चलो काउंट करते हैं। देखो, स्पेस में 1 2 3 4 5 कितने लेटर है? 5। उसने 5 ही लिखा है। रोटन को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 लिखा है। अच्छा सर, मीन है तो 1 2 3 4, मतलब आगे तो 4 आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में आगे 4 है, तो अभी तो हम नहीं निकाल सकते। 4 आएगा ये बात तो तय है। कहां से आया आपने समझ लिया। अब आपको क्या करना है? स्पेस से बनाना है 91। तो चलो स्पेस का प्लेस वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं। यस का 19 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 16 दूना 32, 32 3 35, 35 1 36, है ना। 36 3 39, 39 5 आपका कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा है 91। अब हम क्या करेंगे सर? हमारा तो 44 आ रहा है, उसने 91 लिखा है। अगर हम इसको ऐड भी कर लेते हैं तब तो हम क्या करेंगे? जब आपका ऐड करने पर नहीं आ रहा है तो आप इसका अपोजिट नंबर ऐड करके चेक करो। अपोजिट नंबर का मतलब कि 2 नंबर को जोड़ने पर 27 हो जाए। बात समझिएगा, 19 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए।
8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 11 ऐड कर दो। 1 में कितना जोड़े? 26 ऐड कर दो। 3 में कितना जोड़े? 24 ऐड कर दो। 5 में कितना जोड़े? 22 ऐड कर दो। अब हमें इसको सबको ऐड करना है। तो देखो 22 और 8 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 11 41 हो जाएगा। 41 6 47 हो जाएगा। 47 20 67 हो जाएगा। 67 में अगर हम जो है 24 को ऐड करते हैं तो 6 2 8 1 कितना आ जा रहा है? 91 आ जा रहा है। मतलब जो यहाँ पर लेटर लिखा गया है उसका अपोजिट लेटर को उसने प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलो मीन के साथ भी वही रूल हम अप्लाई करते हैं। देखो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। अब 13 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? अपोजिट लाने के लिए जोड़ना पड़ता है कि दो नंबर को जोड़ने पर योगफल उनका 27 कब होगा। तो अगर हम इसमें 14 जोड़ देंगे, यहाँ पर 22 जोड़ देंगे, 1 में 26 जोड़ देंगे, 14 में क्या करेंगे हम सर? 13 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। अब इस सबको हमें करना है ऐड। तो चलो देखो 22 4 26 10 36, 36 6 42, 42 और उसके बाद 20 आपका कितना हो जाएगा? 62, 62 3 65 और 10 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो मीन में कुल लेटर कितने हैं? 4 हैं और अपोजिट लेटर को ऐड करने पर कितना आया है? 75। तो मतलब 4 और 75 जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर है। सर ये तो ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ मेरी एक वर्ड याद रखिएगा, ऐसा सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर? कॉमन संख्या। अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 जगह पर दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी जगह दिखाई दे, मतलब 2 3 4 5 6 जगह पर एक ही संख्या बार बार अगर दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है कॉमन। ठीक है, तो चलो हम इसमें कॉमन ही ढूंढते हैं और उसी के माध्यम से सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कोडित प्रणाली में मैंगो इज स्वीट को लिखा है 629 के रूप में कोडित किया जाता है। मैंगो ट्री इज टाल को 7 2 8 9 के रूप में कोडित किया जाता है और टाल ट्री इज हेल्दी को उसने लिखा है 5 2 8 7 के रूप में कोडित किया जाता है। इस कोडिंग सिस्टम में हेल्दी के लिए कूट क्या कूट है? तो हमें क्या करना है? हमें कॉमन ढूंढना है। चलो देखो पहले आप नंबर में कॉमन ढूंढा कीजिए। अगर इस पहले और दूसरे नंबर में हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो 6 2 9 है। अब यहाँ पर क्या है? 2 8 9 है। कोई ऐसी संख्या जो दोनों जगह पर दिखाई दे रही है? आप बोलोगे हाँ सर 6, देखो 2 और 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 और 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको इस जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है इसमें देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर मैंगो इज स्वीट है, मैंगो ट्री इज टाल है, यहाँ पर हमें मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इज दिखाई दे रहा है। तो मतलब 2 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंगो लिख सकते हैं और उसके बाद इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। अगर हम पहले और तीसरे में देख रहे हैं, पहले और तीसरे में तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 तो हमने पहले ही लिख लिया है। अब इस दूसरे और तीसरे में ढूंढो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर 7 2 8 9 है, 5 2 8 7 है। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 7 8 यहाँ पर नंबर में हमें कॉमन दिखाई दे गया। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा उसमें देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर टाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्री दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर 8 और 7 को हम लिख क्या सकते हैं? टाल लिख सकते हैं और ट्री लिख सकते हैं। तो हमें तो निकालना है सर हेल्दी के लिए। तो हेल्दी किस सेंटेंस में है वो आप पकड़िए। सर हेल्दी यहाँ पर है, हेल्दी यहाँ पर है। देखो टाल और ट्री को आपने कट किया है, तो टाल के लिए आपने क्या लिखा? 8 और 7 को हम कट कर देंगे, तो 8 और 7 को हमने कट कर दिया। देखो यहाँ पर इज है, इज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं, तो हमने इज को कट कर दिया, यहाँ से हमने 2 को कट कर दिया। बचा हमारा एक नंबर बचा है और एक वर्ड बचा है। तो हेल्दी के लिए हम किसको दर्शाएंगे? 5 को लिखेंगे। तो 5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस मेरा एक वर्ड याद रखिएगा, कॉमन संख्या। ठीक है, कॉमन लेटर या कॉमन नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए
ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब है सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो करना क्या है, देखो अब यहां पर हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। चलो एक एक लेटर को हम काउंट करते हैं। देखो पी के बाद कौन सा लेटर आता है, क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर के बाद आता है एस। तो देखो अलग अलग लेटर आ रहा है ना, पी क्यू आर एस, तो आगे कौन सा लेटर आएगा, टी आएगा, है ना। टी से कौन सा ऑप्शन शुरू है, सर एक ही ऑप्शन शुरू है, पूरा चेक भी नहीं करना पड़ेगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो चेक कर देते हैं। देखो जी है, जी को उसने लिखा है जे, जे को उसने लिखा है यम, यम को उसने लिखा है पी। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। तो 7 से 10 बनाने के +3, 10 से 13 बनाने के लिए +3, 13 से 16 बनाने के लिए +3। तो यहाँ पर 16 है, 16 में भी हम +3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19। 19 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, आता है यस, टी एस हो जाएगा। तो टी एस से ऑप्शन 3 ही शुरू है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरे के पूरे लेटर को चेक नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो और एग्जाम हॉल में सवालों को सॉल्व कर रहे हो तो हमें पूरा चेक नहीं करना पड़ता है, बस लॉजिक ढूंढना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि यकीन मानिएगा इसको अच्छे अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जबकि ये प्रश्न ही आपका सीरीज का ही है, ठीक है, लेटर सीरीज का है। तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, कैसे आएगा। तो चलो देखते हैं। सर देखो उसने लिखा है बी को उसने लिखा है सी, सी को लिखा है डी, डी को लिखा है ई, ई को लिखा है एफ। तो देखो बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो जी से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, पर चारों ऑप्शन शुरू है तो अभी हम टिक नहीं कर सकते हैं। अब देखो लास्ट वाले लेटर को हम चेक करते हैं। के के बाद यल, यल के बाद यम, यम के बाद यन, यन के बाद ओ के बाद कौन सा चौथे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, पी आएगा। तो जी और पी से चारों ऑप्शन शुरू हैं, अभी भी हम नहीं चेक कर सकते। देखो ए ई लिखा है, आई ओ लिखा है, यू ए लिखा है, ई आई लिखा है, ओ यू लिखा है। ये कर क्या रहा है सर, देखो बहुत सारे लोग इसमें ए का 1 लिखेंगे, ई का 5 लिखेंगे, आई का 9 लिखेंगे, ओ का 15 लिखेंगे, यू का 21 लिखेंगे, ए का 1 लिखेंगे, ई का 5 लिखेंगे, आई का 9 लिखेंगे। देखो 1 से अगर आपको 9 भी बनाना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 से अगर आपको 21 पे जाना है तो सर 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 से आपको जो है 21 से आपको 5 पे आना है, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें लॉजिक नहीं सेट हो रहा है। लॉजिक क्या लगाया गया है, तो जी से शुरू है, पी से पी पे समाप्त है, ये तो पता चला। तो आप एक बात मेरी याद रखिए कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वावेल होते हैं, आप बोलोगे सर 5 होते हैं। कौन कौन सा, ए ई आई ओ और यू होता है। उसने देखो ए ई पहले लिखा है, फिर आई ओ लिखा है, मतलब ए ई एक साथ, ई आई एक साथ। देखो ए ई एक साथ, उसने क्या किया है, ए ई को एक साथ, फिर आई ओ को एक साथ, यहां पर देखो आई ओ को एक साथ, फिर यू आएगा, 2 अक्षर लिखना है तो यू के बाद क्या लिखा जाएगा, ए। तो यू ए को उसने लिखा है एक साथ। अब देखो यू और ए जब एक साथ हो गया तो अब की बार क्या आएगा, ई आई एक साथ, तो उसने ई आई एक साथ लिखा है। ई आई के बाद क्या लिखेगा, ओ और यू को, तो उसने ओ और यू को लिखा है। ओ और यू जब हो गया तो अगली बार सीरीज जब चलेगी तो कैसे लिखा जाएगा, ए और ई को लिखा जाएगा। मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा, ए और ई को लिखा जाएगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक था डियर फ्रेंड्स। तो जी ई ए पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का अपने उत्तर के रूप में चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है। रेटिना है, आंख है, स्टेप्स है। तो सर रेटिना का जो संबंध आंख के साथ है वही स्टेप्स का संबंध किसके साथ होगा। तो सर रेटिना का आंख से क्या संबंध है, आप ऐसे सिंपल सा बताओगे कि सर जो हमारी रेटिना होती है वो
आंख में पाई जाती है, मतलब आंख का ही एक अंग है हमारा रेटिना। तो सर ये जो स्टेप्स है ये किसका अंग है? तो स्टेप्स को ही हम बोलते हैं या स्टेप बोलते हैं या स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है, स्टेपीज बोलते हैं। तो स्टेपीज क्या है सर? कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे मुलायम हड्डी, सबसे मुलायम हड्डी जो होती है, छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में होती है। तो स्टेप्स कहाँ पाया जाता है, किसका अंग है? आप बोलोगे सर कान का अंग है। ये जीएस बेस्ड है, जीके जीएस बेस्ड, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो स्टेपीज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कान ऑप्शन 4 में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इस तरीके का प्रश्न या तो रेलवे में या तो यूपीएसआई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है, आप इसको जितना फास्ट बना सकते हो बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दिया गया प्रश्न अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों की निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित है। इधर से लेफ्ट है, इधर से राइट है। अब कह रहा है कि कौन सा अवयव बाएं से 13वें घटक के बाएं 5वें स्थान पर है। तो देखो बायां कह रहा है तो बायां तो इधर दिया गया है, बाएं से 13वां, तो एक एक लेटर को आपको काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे कौन सा लेटर है हमारा? डी। कह रहा है घटक के बाएं 5वें स्थान पर। अगर आप मान लो इधर को मुंह करके बैठे हो तो आपका बायां किधर होगा? आप बोलोगे सर इस साइड, दायां किधर होगा? इस साइड। जिस घटक पे हो उसके बाएं 5वां, तो बायां कौन है? ये इस साइड हमें जाना है सर, कितना नंबर? 5 नंबर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हम कहां पे पहुंच गए सर? परसेंटेज पर पहुंच गए। तो परसेंटेज तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।